अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो वोकेबलरी के अल्फाज हैं जर्मन लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बताए जाएंगे और इसका उर्दू तर्जमा आपको करके साथ बताया जाएगा। ये साथ लिखे हुए भी आपको नजर आएंगे, ठीक है। और आज का लेसन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जो लेसन हैं, इंपॉर्टेंट लेसन आपको वक्त पर मिलते रहें, ठीक है। अच्छा, तो दी फैमिली इसको इंग्लिश में कहते हैं दी फैमिली, ठीक है। सबसे पहले जो मैं आपके साथ बताऊंगा लफ्ज देयर मन, ठीक है। मन, और इसको हम कहेंगे दी मैन और हस्बैंड, यानी शोहर के लिए और आम सिंपल आदमी के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देयर मन, ठीक है, कि आप कहते हैं कि मेरा मन है, ये मेरा हस्बैंड है, तो देयर मन कहेंगे आप, ठीक है। दी फ्राउ जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं दी वुमेन, वाइफ के लिए भी, यानी मिसेस के लिए भी, ठीक है। दी फ्राउ, ओके। देर युंगे, युंगे कहते हैं देर युंगे बॉय, यानी जो लड़का है उसको कहते हैं। और अगला लफ्ज है, अच्छा आगे लिखा है देर खनाबे, खनाबे भी लड़के को कहते हैं ये, लेकिन ये लफ्ज इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बहरहाल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देर युंगे और देर खनाबे, यानी दोनों बॉय के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आगे है 10 मेडशन, मेडशन क्या होता है? दी गर्ल, यानी लड़की को, लड़की के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 10 मेडशन, यानी दी गर्ल, ठीक है। और उसके बाद क्या है जनाब? आगे है देयर फादर, फादर कहते हैं देयर फादर, फादर को कहते हैं, बाप को कहते हैं। दी मुटर, मां को कहते हैं, मदर, इंग्लिश में मदर कहेंगे, दी मुटर, ठीक है। दी एल्टन, दी एल्टन, एल्टन कहते हैं पेरेंट्स को, वालदेन को, दी एल्टन, ठीक है, हो गया। 10 किंड, 10 किंड कहते हैं चाइल्ड को, बच्चा जो होता है ना चाइल्ड, उसको कहते हैं 10 किंड, किंट, ये ठे की आवाज आएगी आखिर में, लेकिन वैसे भी लिखा हुआ है ना 10 किंट, ओके। और बेटे को क्या कहते हैं? बेटे को कहते हैं देयर जोन, ठीक है, इंग्लिश में सन कहते हैं ना, दी सन, देयर जोन, ओके। और आगे है देयर गाठ, देयर गाठ, ठीक है, इसको भी आप हस्बैंड कह सकते हैं, ठीक है। और देयर ओंकल, देयर ओंकल, ओंकल कहते हैं अंकल को, यानी चचा वगैरह को, ठीक है। दी टांट, दी टांटे, टांटे कहते हैं आंट, खाला वगैरह सब कुछ इसमें आ जाती हैं, ठीक है। दी टांट, ओके। अब कुछ मजीद लफ्ज नीचे आ जाएं। दी टॉक्टर, टॉक्टर किसे कहते हैं बना? दी टॉक्टर डॉटर को कहते हैं, डॉटर मीन बेटी थी, ठीक है जी। दी टॉक्टर डॉटर। देयर ब्रूदर, भाई को कहते हैं ब्रदर, यानी कि देयर ब्रूदर। दिशवेस्टर, दिशवेस्टर कहते हैं बहन को, ठीक है। अच्छा, नीचे आगे 2 लफ्ज लिखे हुए हैं देयर फेट, और इसको कहते हैं कजन को, ठीक है, मस्कुलिन जो होता है, देयर फेट। और जो दूसरा है दी खुजीने, देर खोजीन भी कहते हैं, या इधर वैसे लिखा नहीं हुआ, कजन को खोजीन भी कहते हैं, देर खोजीन और दी खुजीने, ठीक है, यानी कजन फीमेल, जो ये लिखा हुआ है फीमेल, और मस्कुलिन, मैस्कुलिन जो है यानी जो मुजक्कर है, ठीक है, उसको देर फेटर और देर खोजीन, खोजीन भी आप उसको कह सकते हैं, दी खुजीने, ये फीमेल जो होगी, यानी फेमिनिन जो होगी, ठीक है। आगे देर ग्रोसफादर, ग्रोसफादर होता है ग्रैंडफादर, यानी दादा अबू जो होते हैं उनको कहते हैं देयर ग्रोसफादर, ठीक है, और इनको कहते हैं ग्रैंडफादर। आगे है दी ग्रोसमुटर, कहते हैं ग्रैंड मदर को, दी ग्रोसमुटर कहते हैं दादी अम्मा को। और दी आगे है देयर फेरवांट, रिलेटिव, रिश्तेदार, ठीक है, देयर फेरवांट, ठीक है, और रिलेटिव्स। और दी फेरवांटन, अगर इसकी जमा लिखेंगे, जमा वैसे यहां पे लिखी नहीं हुई, यानी रिश्तेदार, ज्यादा प्लूरल में अगर आप इसको लिखेंगे तो वो बनेगा दी फेरवांटन और देयर फेरवांट, ठीक है, रिलेटिव को कहते हैं रिश्तेदार को, ठीक है। तो ये फैमिली के बारे में कुछ वोकैबुलरी के इंपॉर्टेंट अल्फाज थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप कि ये आपके लिए बड़े यूजफुल होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर आवर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।